तुम अगर इस वक्त एक टीनेजर हो और अगर तुम 17 से 20 इस एज ग्रुप में आते हो तो तुम्हें एक प्रॉब्लम ज़रूर आया होगा। वो है एडिक्शन ऑफ स्मार्टफोन, मतलब इंस्टाग्राम का एडिक्शन या यूट्यूब शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम रील्स, इन सब का एडिक्शन। मुझे भी ये एडिक्शन था, पर मैंने इसको कैसे ट्रीट किया वही तुमको मैं शेयर करूँगा, ताकि तुम मेरे इस जर्नी को फॉलो करके अपने आप को सुधार सको, अपने आप का एडिक्शन रोक सको। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने एक पॉइंट बोला है जो कि मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स नहीं बोलते, मतलब एक प्रैक्टिकल पॉइंट। तो बात ऐसा है कि तुम अगर चाहोगे कि तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन कम हो जाए, तुम्हारा एडिक्शन कम हो जाए, तो वो कभी होगा नहीं मेरे भाई। तुम अगर इन सब को चाहोगे, अपने ब्रेन को अलर्ट करोगे कि मुझे एडिक्शन हो रहा है, मुझे एडिक्शन आ रहा है, तो कभी वो एडिक्शन जाने नहीं वाला। तुम अगर हफ्ते में 24 घंटे में 15 घंटे भी इंस्टाग्राम देखते हो तो तब भी तुम एक दिन में ये कभी सुधार नहीं पाओगे। एक दिन में ये हो ही नहीं सकता कि तुम हफ्ते में पूरा इंस्टाग्राम देख लेते हो, फिर तुम डोपामिन डिटॉक्स इस चीज़ में चले जाते हो। वो कभी प्रैक्टिकली वर्क नहीं करता। प्रैक्टिकली अगर कुछ वर्क करता है वो है डिसिप्लिन, वो है कंसिस्टेंसी। तुम्हें कंसिस्टेंसी चाहिए, तुम्हें डिसिप्लिन चाहिए। एक दिन तुम इंस्टाग्राम से दूर रहोगे, 2 दिन रहोगे, 3 दिन रहोगे, फिर उसके बाद क्या होगा? तुम उसके लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं होगे कि उसके बाद क्या होगा। तुम फिर से वही लूप में फंस जाओगे कि 3 दिन या 4 दिन तुमने इंस्टाग्राम के बिना कैसे भी करके, मतलब मर के हार के, मतलब एकदम फाइट करके तुम इंस्टाग्राम को बंद कर देते हो, अनइंस्टॉल करके, मतलब लॉगिन फॉगिन ऐसे करके बंद कर देते हो। उसके बाद क्या होगा, कभी सोचा है? उसके बाद जब तुम 5वें दिन में फिर इंस्टाग्राम ओपन करोगे तो वही शुरुआत होगी कि तुम फिर से एक लूप में फंस जाओगे, एक लूप में एंटर कर जाओगे कि फिर रील्स देखते हैं 10 घंटे 20 घंटे, ऐसे अपने टाइम को तुम वेस्ट कर दोगे। इसीलिए तुम्हें करना क्या है कि इंस्टाग्राम को कभी डिलीट नहीं करना है। इंस्टाग्राम को अगर तुम डिलीट करोगे तो वो ब्रेन को एक सिग्नल देगा कि कुछ तो जा रहा है, कुछ तो मैं लूज़ कर रहा हूँ। तुम्हें ऐसा सिग्नल नहीं देना है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें धीरे धीरे अपने टाइमर को सेट करना है कि आज मैंने अगर 5 घंटे देखा तो कल मैं 4 घंटे देखूँगा। उसके बाद अगर मैंने 3 घंटा देखा तो मैं 2 घंटा देखूँगा। ऐसे करके तुम्हें लो करना है। तुम्हें कभी भी यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप नहीं करना है। तुम अगर एक सडन ड्रॉप दोगे अपने ब्रेन को तो वो हैंडल नहीं कर पाएगा ब्रेन। तुम्हारा ब्रेन सोचेगा कि अरे ये क्या हो गया, कुछ तो था अब तो नहीं है, ऐसा तुम्हारा ब्रेन सोचेगा। और वहीं पर ही अगर तुम अपने ब्रेन को ऐसे ट्रेन करोगे कि थोड़ा थोड़ा करके तुम यूजेज कमा रहे हो, तो वो ब्रेन को कोई सडन ट्रिगर नहीं करेगा। ब्रेन को एक सडन सिग्नल नहीं भेजेगा कि कुछ जा रहा है, कुछ मैं नहीं पा रहा हूँ। ब्रेन को लगेगा कि पा ही रहा हूँ, थोड़ा कम है, ऐसे ब्रेन रिएक्ट करेगा। ऐसा नहीं कि मैं इंस्टाग्राम नहीं देखता, मैं शॉर्ट्स नहीं देखता, मैं रील्स नहीं देखता, मैं ज़रूर देखता हूँ। अगर मुझे देखना होता है, जब मुझे फ्री टाइम मिलता है तब मैं ज़रूर देखता हूँ, पर कभी भी मैं 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ऐसे बेड पे छिपकली की तरह, एक पैरासाइट की तरह मैं चिपका नहीं रहता। तुम लोग एक पैरासाइट की तरह, मतलब एक छिपकली की तरह बेड में से पड़े रहते हो, ऐसे ही करते रहते हो पूरा दिन। मुझे पता है, मेरे दोस्त भी ऐसे हैं। पर मैं क्या करता हूँ, मैं अगर कुछ भी इंस्टाग्राम का रील देखता हूँ, मुझे ये ट्रिगर आता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है। और तुम्हें भी ये ट्रिगर होना चाहिए। तुम अगर अपने आप को लेकर सीरियस हो, अपने आप को कुछ बनाना चाहते हो, तो तुम्हें माइंड में हर टाइम ये रखना होगा कि तुम कुछ बुरा कर रहे हो। इंस्टाग्राम ओपन करते ही सोच लेना है कि तुम कुछ बुरा कर रहे हो। ऐसा अगर तुम सोचोगे तो तुम ज़्यादा देर नहीं देख पाओगे। मैं ज़्यादा देर नहीं देख पाता। मैक्सिमम टाइम मैं 20 मिनट या 30 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं देखता एक बार में। तुम्हें मोबाइल को ही एनिमी बनाना होगा। तुम अगर मोबाइल को एनिमी सोचोगे, अपना दुश्मन, तो कभी तुम उसको हाथ ही नहीं लगा पाओगे। तुम्हें लगेगा कि तुम अपने दुश्मन के साथ दोस्ती कर रहे हो, दुश्मन को तुम साथ दे रहे हो। ऐसा अगर तुम अपने मोबाइल को सोचोगे तो तुम कभी भी इंस्टाग्राम ओपन नहीं कर पाओगे। ये एक प्रैक्टिकल वे है। तुम अगर चाहते हो कि सच में तुम्हारा इंस्टाग्राम एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन छूटे, तो तुम्हें मोबाइल को अपना दुश्मन बनाना होगा। सिर्फ कैमरा
सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है, तुम अगर यूट्यूब पे स्टडी करते हो सिर्फ वही तुम्हारा दोस्त होना चाहिए। अगर तुम कंटेंट क्रिएशन करते हो तो तुम्हारा सिर्फ कैमरा, सिर्फ वीडियो तुम्हारा दोस्त होना चाहिए और कुछ भी नहीं। और जो इंस्टाग्राम बीच में आता है वो तुम्हारा टेम्पोररी दोस्त होना चाहिए, ना कि परमानेंट, ना कि तुम 5 घंटे 10 घंटे उसके साथ बिता दे रहे हो। तुम अगर अपने दुश्मन के साथ 5 घंटे 10 घंटे बिताओगे, तुम खुद एक दुश्मन बन जाओगे खुद के लिए। इसीलिए तुम्हें दुश्मन को दुश्मन की तरह ट्रीट करना है, दुश्मन को कभी दोस्त नहीं बनाना। अगर ये बात अच्छा लगे तो कमेंट में यस लिखना, क्योंकि मैंने इसको अपने ऊपर प्रैक्टिकली अप्लाई किया है। मैंने खुद अपने मोबाइल को दुश्मन समझा है, इसीलिए मैं इंस्टाग्राम को 20 मिनट या 30 मिनट से ज़्यादा नहीं देखता। तुम सच में चाहते हो, सच में तुम्हारा गोल है कि इंस्टाग्राम एडिक्शन छूट जाए, इंस्टाग्राम एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन तुम्हारा छूट जाए, तो तुम्हें एक क्रिएटर बनना होगा। क्रिएटर ना बनो, कुछ तो तुम्हें बनना ही होगा, कुछ तो तुम्हें दिन में ऐसा करना ही होगा जिससे तुम भटके रहो, मोबाइल से दूर रहो। जैसे मैं अब कैमरा पे बोल रहा हूँ, मैं अब वीडियो बना रहा हूँ, इसके बाद मैं एडिटिंग करूँगा, इसके बाद मैं थंबनेल डिज़ाइन करूँगा। इससे बहुत ही ज़्यादा टाइम बच जाता है कि मोबाइल यूजेस मैं कमा देता हूँ, मोबाइल यूजेस मैं लो कर देता हूँ। इसके वजह से ही तुम्हें भी ऐसा कुछ करना है। उसके बाद मैं ड्राइंग करता हूँ, अगर टाइम मिले तुम्हें भी ऐसा एक हॉबी फॉलो करना है, तुम्हें भी ऐसा एक पैशन फॉलो करना है जो कि तुम्हें पसंद हो, जो कि तुम कर पाते हो, जो कि तुम करने में मज़ा आता है, जिसको करने में तुम्हें मज़ा आता है। तुम्हें ऐसा कुछ एक चीज़ पकड़ना होगा। अगर तुमने ऐसा एक चीज़ पकड़ लिया तो मोबाइल एडिक्शन मानो 50% कम हो गया। उसके बाद मैंने जो प्रैक्टिकल चीज़ कहा था कि जिसके लिए जो मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स नहीं कहते, वो है कि तुम्हें प्ले स्टोर से एक ऐप ना माना है। वो जो भी हो सकता है कि मोबाइल एडिक्शन ब्लॉकेज ऐसा करके लिखना, प्ले स्टोर पे सर्च करना और रीगेन, उसके बाद स्टडी फोकस, ऐसे बहुत सारे ऐप आएंगे, उसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके अंदर तुम्हें जब तुम फोकस करोगे, जब तुम फोकस के लिए जाओगे तो तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे। उस पॉइंट से तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा कि तुम कुछ कर रहे हो, तुम कुछ उखाड़ रहे हो। अगर तुम यूं ही मोबाइल को बंद कर दे रहे हो कुछ कारण के बिना ही, तो तुम्हारे ब्रेन में एक सिग्नल जाता ही जाता है कि अच्छा नहीं लग रहा है, बुरा लग रहा है, मतलब मज़ा नहीं आ रहा है। और वहीं पर तुम अगर कुछ ऐप को ऑन करके फिर जाओगे फोकस करने के लिए, तो वहीं पर ही अगर तुम इंस्टाग्राम को गलती से ऑन भी कर लो, वो ब्लॉक हो जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, तुम्हें वो पता चल जाएगा कि तुम अभी फोकस कर रहे हो। इसीलिए प्ले स्टोर से आज ही के आज ही ऐप ना लो जो कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, रील्स इन सबको ब्लॉक कर देता है। मैं पिछले 15 दिनों से इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा हूँ कि कुछ इंस्टाग्राम अगर मैंने गलती से भी ओपन कर लिया फिर भी ओपन नहीं होता, मतलब नोटिफिकेशन आ जाता है कि यू आर फोकसिंग, यू आर स्टडिंग, ऐसे नोटिफिकेशन आ जाता है। और ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि तुम अगर अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने हैंड को अगर तुम कंट्रोल नहीं कर पाते, कहीं भी चला जाता है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया कहीं भी चला जाता है, तो तुम्हें ये ऐप ज़रूरी है, तुम्हें ये ऐप को इंस्टॉल करना ही चाहिए आज के आज ही। और सबसे बड़ी बात, तुम अगर कुछ कर रहे हो, तुम अगर कुछ बन रहे हो, या कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, या ड्राइंग कर रहे हो, सिंगिंग कर रहे हो, पैशन फॉलो कर रहे हो, अगर उसमें तुम्हारा असली में इंटरेस्ट है और अगर तुम्हें उसमें रिजल्ट्स मिलते हैं, तुम्हें उसमें दिखता है कि कुछ हो रहा है, मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, तो तब तुम मोबाइल यूँ ही नहीं देखोगे। तुम्हें तब कोई फोकस, ना कोई ऐप, ना कोई कुछ, किसी का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तुम्हें प्रैक्टिकल रिजल्ट चाहिए, एक्चुअल वैल्यू चाहिए। तुम अगर खुद के ऊपर टाइम बिताओगे तो तुम्हें रिजल्ट मिलेगा, उससे तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। इसीलिए आज के आज ही काम करना शुरू करो। काम अगर करोगे तो तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे।